मैं परमजीत, आपके अपने परमजीत शिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं ये। और मैंने भी परीक्षाएं बहुत दे के देखी हैं और क्लियर भी की हैं, परंतु मैंने जॉब नहीं की। तो इसलिए मैं चाहता था कि मुझे हरियाणा में मिले कोई जॉब, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ अब। तो मैंने बाहर के लिए जॉब नहीं ली, और मैंने जो भी महसूस हुई कोचिंग के दौरान और जो भी मुझको दिक्कत आती थी मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और सीखते रहिए। और जैसे मैंने 8-10 जैसे एग्ज़ाम क्लियर किए, तो उसमें जो समस्या आई या पास करने में आपको बताऊंगा, जिस विधि से मैं आपको बताता हूं, आप समझते जाइए और अपने दिमाग को फ्री रख के और सीखने की कोशिश कीजिए। बिन प्रेशर डाले अपने दिमाग पे सीखने की कोशिश करिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। आओ सीखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। समझते हैं हम, हमारे महाद्वीप 7 हैं: उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर मानवविहीन महाद्वीप है, आदमी वहाँ पर नहीं रहते, बर्फ का महाद्वीप है, इसलिए वहाँ पर इसकी कोई विशेषता नहीं है, वहाँ पर कोई घास के मैदान नहीं होते। तो ये 6 महाद्वीपों से जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इनमें से घास के मैदान आप सीखना। जैसे प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। प्रेरी, ये आपको याद करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कनाडा में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, तो ये प्रेरी पाए जाते हैं। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखना है आपको दक्षिण अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो हमारे पंपास है। पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और विशेषकर कोई देश आ जाए, अर्जेंटीना में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? तो पंपास पाए जाते हैं, ये भी आपको याद करना है। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे प्रेरी और पंपास, इसमें ज़्यादा अक्षर बड़े हैं, इसमें अक्षर कम है, तो इस शब्द की लंबाई भी वैसे कम है, इसका बड़ा है। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। जैसे मकान बनाते हैं, नींव बड़ी होती है, उसके बाद में छोटी हो जाता है, छोटी दीवार होती चली जाती है, उसको पतली दीवार बनाते। तो इसलिए बड़े में कहाँ है, नीचे कहाँ आएगा? तो पंपास आएगा, ऊपर क्या आएगा? प्रेरी आएगा। ये आपको याद करना है मैप के वाइज से। और हमने समझना है, ऊपर की तरफ होता है हमारा उत्तर, परली तरफ होता है पूर्व, यहाँ होता है दक्षिण, यहाँ होता है पश्चिम। यह भी आपको याद रखना है मैप की वजह से। और ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेरी और पंपास, नीचे की तरफ हमारे पैरों की तरफ क्या है? आधार होता है। पंपास ज़्यादा है, बड़ा शब्द है, प्रेरी छोटा शब्द है, इसलिए आपको ये याद करना है। आप वैसे भी समझ सकते हो। उसके बाद में कोई देश आ जाए, वेनेजुएला आ जाए देश, तो उसमें घास के प्रसिद्ध मैदान है लानोस। कौन से घास के मैदान है? लानोस, यह आपको याद करना है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में आ जाए देश, ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान होते हैं? तो कंपोज होते हैं, कंपोज घास के मैदान। कंपोज घास के मैदान कौन से देश में होते हैं? ये ब्राज़ील देश में होते हैं, ये आपको याद करना है। ये हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान आपको याद भी हो गए होंगे। और
इसमें मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, ये पता चल जाएगा कितने बच्चों ने वीडियो देखी या नहीं देखी। आप कमेंट भी ज़रूर करते रहना कि सर आप बढ़िया पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, आपको ज़रूर बताना आप। उसके बाद में चलते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं सवाना और वेल्ड। तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो उस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये आपको याद रखना है। मरुस्थल भी है सबसे बड़ा सहारा, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। जहाँ पर गर्मी होती है वेल्ड होते हैं, वेल्ड करने वाले आदमी क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो काले हो जाते हैं, एक तो ये याद करना है। ऊपर से सवाना, जो काले आदमी होते हैं उनके मतलब उनकी प्रसिद्धि देखकर कोई इतना देख के राजी नहीं होता। वैसे ये आलोचना है, सभी लिंग भेद नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादातर पसंद नहीं करते, हमने करना चाहिए क्योंकि मानव जाति सर्वोपरि है। तो मतलब सावले आदमी को कोई उसकी मतलब सवाते नहीं मतलब अच्छे नहीं लगते, लगने चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए हमारा। तो ये भी याद कर सकते हैं और अपनी आसान तरीके से आप भी याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद में देखना है एशिया महाद्वीप में घास के मैदान कौन से हैं, ये स्टेपीज हैं, स्टेपीज। और ये कुछ हमारे यूरोप के महाद्वीप में भी हैं। जो ये मध्य का क्षेत्र है, ये यूरेशिया का क्षेत्र है। यूरेशिया और एशिया के मध्य बीच कौन सा क्षेत्र है, यूरेशिया। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेपीज कहाँ होते हैं, तो पहले नंबर पे लगाना आपको एशिया। अगर एशिया नहीं आ जाए तो यूरोप लगाना है, यह आपको समझना है। और यहाँ पर यूराल पर्वत अलग करता है एशिया और एशिया और यूरोप को। और यूरोप में आ जाए घास के मैदान कौन से होते हैं, ये पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पे होते हैं, ये यूरोप में होते हैं, ये हमको याद रखना है। उससे आगे चलते हैं। अगर आ जाए हमारे टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं, ये साइबेरिया क्षेत्र और ध्रुव की तरफ पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा वनस्पति जो भी है ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है, ये ध्रुव की तरफ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर श्रीलंका के आ जाए घास के मैदान तो पटाना। और सबसे नीचे हमारा ये महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया नीचे भी है, वैसे हमारा सिर ऊपर है और पैर नीचे, तो नीचे तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में, तो डाउन्स नीचे हैं, ये आपको याद करना है, वैसे भी याद हो गया होगा। और इनसे विशेषताएं और कुछ देख लेते हैं, कुछ 1-2 मिनट देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में देखना है सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, ये आपको याद करना है। और तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप में जाती हैं, ये अफ्रीका में जाती हैं। और कौन से देश से जाती है, मकर रेखा और विषुवत रेखा कहाँ पर कौन से देश में जाती है, तो ब्राज़ील में जाती है, ये आपको याद करना है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और मैंने ये पहले लिख दिया था और आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करी है। और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। थैंक यू।